ऊंचे और 12 मीटर व्यास, मतलब ऊंचा मतलब हाइट, हाइट कितना मीटर 8 मीटर और व्यास दे दिया है वो है 12 मीटर। तो पहले त्रिज्या निकालूंगा। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है r बराबर d बाई 2, मतलब व्यास बटे कर दो का आधा, दो से क्या करते हैं उसको भाग करते हैं, तो r बराबर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 तो छक्के 12। तो त्रिज्या कितना आया मेरे पास 6 मीटर, ये त्रिज्या निकल गया और ये यहाँ पर मेरे को ऊंचाई मिल गया। ठीक, ऊंचाई और त्रिज्या। अब समस्या ये है कि क्या बनाना है मेरे को, निर्माण करने में कितना चादर लगेगी, चादर मतलब बाहरी सतह, मतलब इसके लिए शंकु कौन सा सूत्र लगाऊंगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ सूत्र, शंकु का वक्र पृष्ठ CSA, CSA ऑफ कौन पाई r और l। l पता है क्या तुम लोगों को, एल तो नहीं पता, उसके लिए मेरे को कल फॉर्मूला बताया था स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट पहले फाइंड करूंगा। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एल पहले फाइंड करूंगा। मेरे को एच पता है ऊंचाई और त्रिज्या पता है, उससे मैं एल निकाल के दिखाऊंगा। अब एल स्क्वायर, एच हाइट कितना था 8, 8 का वर्ग, और त्रिज्या हमारे पास कितना था 6 का वर्ग, और 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64, 8 अठे 64, 6 छक्के 36, ये दोनों को जोड़ दो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। यदि वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, और किसका वर्गमूल है हमको पता चल गया 10 का। तो एल का मान कितना आ जाएगा तुम लोगों के पास 10 मीटर, ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का मान कितना हो गया 10 मीटर। सूत्र में रखना है बस मेरे को पाई। अच्छा देखो दूसरा चीज, सब पाई पाई में है, सब पाई में है ना, तो पाई का वैल्यू वैसी रहने दूंगा एज इट इज पाई। त्रिज्या हम लोग को पता चल गया, त्रिज्या कितना है 6 है, मैं 6 करूंगा, और एल का मान हमारे पास कितना आया 10 आया, दोनों गुणा करो 6 6 दाम कितना 60 पाई। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा, इतने लिख के छोड़ दूंगा। यदि मैं पूरा बनाऊंगा तो क्षेत्रफल है, एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर के ऊपर, अच्छा मीटर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर का उल्लेख नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे 60 पाई, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। ठीक, पहले प्रश्न को समझना है कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैं क्या बताया था कि भाई ऊंचाई, ऊंचाई दिया, ये हो गया हम लोग का हाइट, और ये हो गया व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर का रेडियस निकालने के इसको 2 से क्या करते हैं भाग करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। और H पता चल गया और R पता चल गया, H और R, H और पता चल गया। क्या निकालना है L, L काहे निकालूंगा क्योंकि ये शंकु कौन सा सूत्र लगेगा वक्र पृष्ठ, मतलब बाहर पृष्ठ सतह का ना, जब मैं टेंट बनाऊंगा तो बाहर सतह चाहिए ना मेरे को, तो टेंट के लिए CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। एल का मान पता चल गया, एल का मान कैसे निकाला 8 8 64, 6 6 36, 64 36 जोड़ूंगा 100 होगा। ये किसका होता है वर्ग, जैसे वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, ये किसका होता है 10 का, और 10 6 तो हम कितना हो जाएगा 60, 60 पाई मेरा आंसर हो जाएगा, सबसे सरल। ठीक, एक शंकु और तंबू के आधार का व्यास, व्यास और ऊंचाई 24 है, जिसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का और कितना लंबा कपड़ा लगेगा ना, लंबाई निकालना है कितना, चौड़ाई तो दे दिया कपड़े का, देखो कपड़े का चौड़ाई दे दिया कितना का कपड़ा जो होगा चौड़ाई, लेकिन कपड़े का लंबाई नहीं बताया है, लंबाई निकालना है। और सीधा सीधा बात एक चीज को ध्यान में रखना कि व्यास, व्यास बराबर क्या दिया है 14, तो रेडियस निकालेंगे तो 14/2 कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 7 आ गया, त्रिज्या आ गया कितना 7, और ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 24। पहले स्लैंट हाइट निकालूंगा तो R स्क्वायर बराबर H स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो जाएगा R का कितना हो जाएगा 7 का वर्ग कर देता हूँ, और H हाइट कितना है, हाइट हम लोग का 24 है, 24 का वर्ग कर देता हूँ। आप 7 का वर्ग करूंगा 7 7 कितना 49 49, ये इसका वर्ग करूंगा 576 576, याद रखना चाहिए 30 तक तुम लोगों को। एल स्क्वायर इन दोनों जोड़ देंगे कितना 625, अब वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा, 625 किसका होता है ये 25 का। एल का मान कितना आ गया हमारे पास, एल का मान आ गया 25 मीटर, ये एल है। अच्छा एल भी मिल गया, लंबा मतलब तिर्यक ऊंचाई मिल गया। ठीक, अच्छा कपड़ा सूत्र का वही सूत्र लगा रहे, टेंट वक्र पृष्ठ का सूत्र लगेगा पाई आर एल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये क्या दिया है एरिया दिया है ना, एरिया, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, एरिया सूत्र क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई मेरे को नहीं पता है, चौड़ाई कितना दिया है यहाँ पर 2.5, 22/7
त्रिज्या त्रिज्या में कितना आया था, त्रिज्या 7, एल का मान कितना आया, एल का मान 25 थे, यहाँ 25 कर देते हैं। अब एल निकालना है, अब एल निकालने के लिए क्या करूंगा, एक स्टेप बढ़ाता हूँ, 25/10 कर देता हूँ, 22/7 गुणित 7 गुणित 25, साथे साथे आपस में क्या कर दिया, कैंसिल कर दे। 25 से 25 को क्या कर दिया, 25 से डायरेक्ट कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, इन दोनों का आपस में गुणा, 220, और यहाँ क्या कर दूंगा 220, यहाँ पर क्या कर दूंगा, काहे वर्ग करूंगा, काहे वर्ग करूंगा, इसमें क्या निकाल रहा हूँ, लंबाई निकाल रहा हूँ ना, लंबाई निकाल रहा हूँ, लंबाई तो एक ही वन डायमेंशन है ना, तो सिर्फ किसमें आएगा, वो मीटर में होगा, क्षेत्रफल थोड़ी निकाल रहा हूँ मैं। प्रश्न क्या लिखा है, कितना लंबा कपड़ा लगेगा, वो टेंट का कपड़े की चौड़ाई बता दिया 2.5 मीटर, लेकिन लंबाई नहीं बताया था, लंबाई छुपा दिया था। तो सबसे पहले हम लोग को व्यास दिया था, व्यास कितना है 14, 14 का आधा किया 7 आया, ऊंचाई दिया था 24, अब तिर्यक ऊंचाई पहले हल किया, तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट पहले फाइंड किया, 7 7 49, 24 576, दोनों जोड़ा 625, और 625 25 का होता है, तो एल का मान कितना आ गया 625। टेंट कपड़े का जैसे टेंट लगाना है, रंग भी करूंगा तो बाहर ही करूंगा, अंदर नहीं, तो सी एस वक्र पृष्ठ, बेलन बेलन बोल, इसको शंकु का क्या लगाऊंगा, शंकु का, अभी शंकु पढ़ रहे हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। अब लंबाई दिया है, लंबाई नहीं क्या दिया, चौड़ाई दिया है, लंबाई निकालना है, तो यहाँ गुणा कर दूंगा, और क्या करूंगा वही सूत्र लगा के 22/7, अब ये दशमलव हटा के मैं क्या कर दिया, दशमलव जगह हम 1 लगा दिया, एक शून्य लगा दिया, अब फिर काटने का हम 7 7 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल कर दिया, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, ये दोनों को आपस में गुणा, लंबाई किसमें एक, तो वन डायमेंशन, तो 220, कंफ्यूजन करने के लिए दोनों ऑप्शन रखा, ये भी रखा, ये भी रखा, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है, क्षेत्रफल नहीं निकालना है मेरे को, सिर्फ लंबाई निकालना है, तो लंबाई के लिए मेरा ये आंसर है, ठीक, इसे फंसाने वाला क्वेश्चन इधर बात नहीं। ये 9 मीटर त्रिज्या और 15 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास ज्ञात करना, ठीक। सबसे पहले शंकु बना लेते हैं, एक शंकु है मेरे पास, और एक बना लेते हैं बेलन बना लेते हैं, है ना, शंकु और बेलन। शंकु क्या क्या दिया है वो देखते हैं, सबसे पहले शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या पहले दिया है आर, आर का मान कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, है ना, और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, उसके बाद शंकु पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाते हैं, कितना सेंटीमीटर ऊंचाई, ये है 45 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलन बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद बेलन का पहले त्रिज्या निकालना है, इसका इसका त्रिज्या पहले फाइंड करूंगा, और उसके बाद दोनों क्या कर दूंगा, व्यास निकालना है तो त्रिज्यक 2 से गुणा करूंगा। अब देखो ध्यान से, शंकु का आयतन सूत्र कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और क्या एच, दोनों में क्या कॉमन है, पाई पाई दोनों में कॉमन है, दोनों कैंसिल कर दिया। अच्छा, त्रिज्या देखते हैं, त्रिज्या इसमें कितना था, इसमें त्रिज्या कितना था 9 गुणित 9, 2 त्रिज्या, और ऊंचाई कितना था यहाँ पर 1/3 भी तो है, 1/3, और उसके बाद ऊंचाई कितना है 15 बराबर, इसका त्रिज्या पता है क्या हम लोग को, हाँ ऊंचाई दिया कितना 45, 3 एकम 3, 3 तिया 15 एकम 15, 15 तिया कितना 45, ये 3 से ये 3 क्या कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 9 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर आर का वर्ग 9, आर का वर्ग यहाँ 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का ना, वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, वर्ग हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो ये 3 का होगा, आर का मान कितना आ गया 3। अब मेरे क्या निकालना था, व्यास, व्यास निकालना, डी बराबर क्या होता है 2r, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या का डबल कर देते हैं, अब डायमीटर बराबर 2r, व्यास यही निकालना है, व्यास 2 गुणित क्या कर दूंगा 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यदि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, तो आंसर कितना होगा मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक। दोनों को देख, दोनों पिघलाने वाला जितना प्रश्न आएगा पहले तो दिमाग याद रखना, पिघलाने वाला प्रश्न आएगा तो हमेशा आयतन लगेगा, इसका जो चीज बोला है, क्या बोला है, पहले शंकु बोला, शंकु डायग्राम बनाया बराबर, उसके बाद क्या बोला है बेलन बोला, बेलन का डायग्राम बनाया, दोनों बराबर, इसका ऊंचाई और त्रिज्या, इसका ऊंचाई इसका त्रिज्या मेरे को ज्ञात करना है।
काटने का सिंपल लॉजिक, पाई से पाई कैंसल, एक आर, दोनों आर अलग अलग है, नहीं काट सकता ना, एक इसमें आर कितना था, 9 था, 9, 2 बार 9 लिखा। अब सूत्र को रखते जाना है और काटने का कार्यक्रम, 3 एकम 3, 3 3 9, 15 एकम 15, 15 दिए कितना 45, 45 से कटने के बाद 3 3 कैंसिल होगा, 9 बस बचेगा, तो आर किसका आ जाएगा, ये 3 9 किसका होता है, 3 का होता है, वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल आर का मान आ जाएगा 3, और सूत्र व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या, ये सूत्र होता है ना, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस, ये ऐसा है। तो जो भी रेडियस आया उसको क्या कर दूंगा, 3 से क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 दूनी कितना होगा 6, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु कोई गोले को पिघलाकर छोटे वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे में शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। शंकु की संख्या, माना कि शंकु की संख्या क्या लिखता हूँ, n। पहले यदि इसको डिटेल में लाऊंगा तो माना कि शंकु की संख्या, शंकुओं की संख्या इसको n मान लेता हूं। ठीक, अब क्या करूंगा, गोले, अब एक गोला है, इसको पिघलाना है और क्या बनाना है मेरे को, शंकु बनाना है, और कितना शंकु लगेगा वो नहीं पता, उसके बदले में क्या लिख दिया हूं मैं, n। शंकु नहीं पता तो n लिख दिया हूं सीधा ना। अब गोले का आयतन, अब गोला जो है, गोले का एक आयतन चीज पता है मेरे को, गोले का त्रिज्या दिया है, गोले का त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, शंकु में क्या कर दिया है, त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, शंकु दे दिया है ना। गोले का आयतन सूत्र लगाओ, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका सूत्र क्या होगा, एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर और एच, और इंटू क्या कर दूंगा यहाँ पर एन, मतलब कितने शंकु की संख्या है, 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 4 है, और यहाँ कितना लिखूंगा, 21 गुणित 21 गुणित 21, यहाँ पर त्रिज्या कितना था, 7 गुणित 7, और ऊंचाई कितना था, गुणित क्या कर देता हूँ, अब काटने का कैसे काटूंगा, 7 एकम 7, 7 दिया कितना, 7 एकम 7, 7 दिया कितना, 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, 7 21, कटा। अच्छा, 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, यहाँ सब पड़ गया, क्या बचा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या क्या बचा, 3 चौक 12, और 12 गुणा किससे कर देंगे, 21, आंसर कितना आया, 200, 252, कितना शंकु बन सकता है भाई, 4 थी, 12, 12 को 21 से गुणा कर दूंगा, या 3 का गुणा 21 से कर दूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 हो जाएगा, 63 का 4 से गुणा करूंगा तब भी 252 आएगा। बचा जो नंबर है उसको आपस में गुणा करना है, मतलब 4 गुणित 21 गुणित 3, हड़बड़ाना मत, आराम से मल्टीप्लाई करना, ये तुम लोग का आंसर रहेगा, फाइनल यही आंसर है। ठीक, ये तरीका है, दोनों को भाग करना है बस। जैसे एक प्रश्न है, 112 सेंटीमीटर गुणित 44 सेंटीमीटर और 25 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विमाओं वाले एक ठोस धातु से बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाकर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे निकालना है ना, कर्व सरफेस सिलेंडर। पहले तो एक चीज याद रखो, पहले मेरे पास एक क्या है, एक आयत, किसके आकार का है ये, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक क्या है, घनाभ है, घन नहीं ना, घनाभ है, इसको पिघलाकर क्या बनाना है मेरे को, पिघलाकर त्रिज्या बेलन बनाना है, तो पहले तो बेलन बना लेता हूँ। अच्छा, बेलन में क्या दिया, बेलन को 35 और त्रिज्या कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक 35 सेंटीमीटर, क्या निकालना है पहले मेरे को, ऊंचाई फाइंड करना है, इसका लंबाई कितना हो जाएगा 112, चौड़ाई कितना हो जाएगा 44, और ऊंचाई ये होगा 44, और ऊंचाई होगा 25, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई, इसका आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर और क्या एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका लंबाई तो लोगों को पता है 112 गुणित 44 गुणित 25 बराबर पाई का मान कितना 22 बटे कितना 7, और त्रिज्या मेरे को नहीं पता है, और ऊंचाई कितना है मेरे पास, ऊंचाई कितना
35 ना। अब इसको काटता हूँ 7 के बाढ़ अच्छा त्रिज्या 35, ऊंचाई निकालना है तो एक काम कर, एक बेलन के रूप में डाला जाता है, त्रिज्या 35 है तो 35 गुणित क्या कर देते हैं, 35 गुणित क्या करते हैं h, ऐसी ना। 7 एकम 7, 7 पंचे कितना 35, और 5 के बाढ़ में फिर काटता हूँ, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 22 एकम 22, 22 दूनी कितना 44। अब 7 के बारह में 112 कट जाएगा कितने बार में, 7 एकम 7 और 16 बार में पड़ जाएगा, 16 सत्ते 112, अब 16 दूनी कितना हुआ 16 दूनी 32, तो ऊंचाई कितना निकला, ऊंचाई कितना निकल गया 32। आराम से काटना, आसान नहीं बन रहा है तो नीचे के ऊपर लिखे काटना है ना, ऐसे भी काट सकते तुम लोग, 112 गुणित 44 गुणित 25 बटे जो नीचे में है ऊपर चले जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा, ऊपर जो नंबर 22 35 35, तो 22 गुणित 35 गुणित क्या हो जाएगा 35, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अब 7 के बार हम 7 एकम और 7 कै बार में 16 बार में, और ये 22 एकम 22, 22 दूनी, तो 16 दूनी कितना बचा 16 दूनी 32, चाहे तो लोग सीधा सीधा स्ट्रेट करके काट दो, चाहे ये तरीका जैसा भी। ऊंचाई कितना आया 32, क्या निकालना है बेलन का मेरे को, वक्र सूत्र पता है, CSF सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई r और h, यहाँ 2 लिखो, पाई की जगह हम 22/7 लिखो, और त्रिज्या की जगह हम कितना लिखना है मेरे को, त्रिज्या कितना था, त्रिज्या 35, और ऊंचाई कितना था अभी निकला 32, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, अब सबको गुणा मारो और आंसर ले आओ, कितना आंसर है, इस सबको गुणा मारेंगे 22 44 इस सबको, तो 70 40 और सेंटीमीटर क्षेत्रफल, सेंटीमीटर के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, बस।